अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बोलते चस्प खबरें लाया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई ने बल्दियाती इंतखाबात जो मुलतवी हुए हैं इस्लामाबाद के, उसके ख़िलाफ़ जो है इंट्रा कोर्ट अपील की जो मुस्तरद होगी। वहाँ पे बहुत दिलचस्प मुकालमे भी हुए अदालत में, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ताहम ये बात तय होगी कि अब ये इलेक्शन मार्च अप्रैल तक यकीनन चले गए हैं, और मेरे कबूतर का दावा है कि हुकूमत के एक आला तरीन अफसर का ये कहना है कि ये शायद जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो जनरल इलेक्शन के करीब करीब होंगे, और ऐन मुमकिन है कि जनरल इलेक्शन के बाद हों। तो ये मामला जो हैं अब आगे चले गए, और जो अदालत से रिलीफ का एक इम्कान था वो भी सर-ए-दस्त ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप सब ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक लेटर जो है, कागज़, वो जो दस्तावेज़ जो है वो सामने आई है, और जिसमें लिखा हुआ है कि जो सर्वे किया गया है खुफिया अदारे की जानिब से, उसमें बताया गया है कि जो बल्दियाती इंतखाबात में पोजीशन नज़र आ रही थी खुफिया अदारों को, उसके मुताबिक पीटीआई 65 सीटें जीत रही थी, नून लीग 26 और पीपल्स पार्टी 2 सीटें, जबकि जमात इस्लामी 1 और दीगर सीटें जो हैं उसमें आज़ाद उम्मीदवार जो है वो बता रहे थे कि वो जीत रहे हैं। ये चीज़ किस तरह पब्लिक हुई, आवाम तक कैसे पहुंची, इसकी तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। आज खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ी दिलचस्प खबर के गवर्नर केपी के हाजी ग़ुलाम अली साहब ने एक शिकवा किया कि मैंने जो केपी के हुकूमत से 2 मरतबा हेलीकॉप्टर मांगा और मुझे हेलीकॉप्टर देने से हुकूमत ने इनकार कर दिया। बड़ी दिलचस्प खबर। और गवर्नर इतने बेबस क्यों कि वज़ीर आला महमूद ख़ान जो इनका ताल्लुक़ पीटीआई से है, उन्होंने इनकार किया, और अब ये बिल जो है एक बिल की सूरत में उन तक एक समरी भेजी गई है, और जिसमें इसको इस्तेमाल करना और दीगर तरीक़ाकार उसमें वजह है, लेकिन उस पर गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए। और ये लड़ाई जो है हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की लड़ाई सूबे में गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान चल पड़ी है, चल निकली है, दौड़ पड़ी है। देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। हेलीकॉप्टर के मामले में जो गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान जो कशीदगी, सियासी कशीदगी है, वो अपने अरूज पर है, और देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। आज एक और जो खबर जो कबूतर लेकर आया वो ये है कि मार्केट में डॉलर जो है नापैद हैं, और लोग धड़ाधड़ सोना ख़रीद रहे हैं, और जो सोने के व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि सोना ख़रीदने वालों की तादाद इंतहाई कम है, क्योंकि सोना इंतहा दर्जे की पहुंच चुका है, महंगा हो चुका है, जबकि सोना जो है वो फ़रोख्त करने वाले की तादाद ज़्यादा है। और ये बताया गया है कि ज़्यादातर लोग जो है वो डॉलर की बजाय सोना ख़रीदने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, ताकि वो जो है वो सोना अपने पास रखें और जब वक्त आने पे उसका इस्तेमाल कर सके, बेच सके। एक खबर और जो कबूतर लेकर आया जिसके सर्वे किया गया वो है आटे का नापैद होना, और आटा इंतहाई महंगा हो चुका है। चक्की का आटा 140 से 150 रुपये तक जा पहुंचा, और जो नॉर्मल आटा है वो 120 से लेकर 130 रुपये किलो तक पहुंच गया है, और चक्की के आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। लोग आटा खाने पे, आटा उनको नहीं मिल रहा और रोटी खाने से मजबूर है। आटा की जो नापैदी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और हुकूमत को इस जानिब फौरी तवज्जो देनी चाहिए। अगरचे सैलाब के बायस खड़ी फसलें ख़राब हुई, और किसान पैकेज भी नवंबर में हुकूमत ने दिया, लेकिन अब देखना ये है कि हुकूमत अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटियों या मजिस्ट्रेट्स के ज़रिए या एसी साहबान के ज़रिए इस मामले को कैसे हैंडल करती है कि आटा सस्ता भी हो और आटा आवाम तक आसानी से पहुंच भी सके। तो आटे का बहरान दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है, और लोग इस मामले में जहां पहले ही महंगाई के हाथों पिसे हुए हैं और महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो माजी का एक दौर था जिसमें डिपू सिस्टम था, कहीं हुकूमत डिपू सिस्टम की तरफ तो नहीं जा रही। देखना यह है कि अगर ये प्लानिंग है तो इस पॉलिसी को भी वज़ा किया जाए, ताकि अवाम में जो बेचैनी है वो बेचैनी ख़त्म हो। बहुत सारे मसाइल जिनका मैं वक्तन फ़वक्तन यहाँ ज़िक्र करता रहता हूँ,
तमाम एक जो उससे और एक और चीज़ जो सामने आई वो ये आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनाब रमीज़ राजा ने शदीद तरीन तनकीद मौजूदा चेयरमैन नजम सेठी पर की है और उन्होंने कहा है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है। और जो उन्होंने दिलचस्प बात की है वो ये कही है कि मैं इंटरनेशनल फोरम में इस मसले को उठाऊंगा। अब देखना ये है कि वो क्या करते हैं और क्या कहते हैं। जनाब इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से कहा है कि रमीज़ राजा को हटा के नजम सेठी साहब की ये तो कर रही है, उससे क्रिकेट की तबाही होगी। लेकिन अब ये इतनी तनकीद होने के बाद जनाब नजम सेठी साहब पर ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अब अच्छा रिज़ल्ट दें, टीम अच्छा परफॉर्म करे, मैनेजमेंट जो है वो उसके अखराजात कम हों और मुल्क में क्रिकेट जो है वो फ़रोग पाए। अब ये इम्तिहान नजम सेठी साहब का शुरू हो चुका है। चलते चलते हमेशा की तरह कहूँगा, जहाँ आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं वहाँ पर आप अपने इर्द गिर्द मौजूद मुस्तकीन का भी ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलते चलते ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।